भैया दूज की कथा। चलिए आपको सुनाते हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि भगवान सूर्य देव को पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा अपने पति सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर छाया को ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहाँ से चली गई। छाया को यमराज और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रातः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण यमराज उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब यमराज वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उसके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार भैया दूज मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्पक्ष प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तथा चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भाई यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी फलदायी होता है। भैया दूज के पवित्र पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनके स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हैं। भैया दूज के दिन बहन को भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाने चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। चाहे बहन चचेरी, ममेरी या धर्म की ही क्यों ना हो, भाई को बहन आदि के पश्चात बहन से तिलक लगवाकर बहनों को वस्त्राभूषण आदि उपहार स्वरूप देना चाहिए। भैया दूज की अन्य कहानी।
एक बहन के 7 भाई थे। वह बहन अपने सातों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। बहन अपने पीहर आई हुई थी। बहन के ससुराल में उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधी यानी उस बहन को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। लेकिन सातों भाई अपनी बहन को बिना बुलाए ससुराल नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर भाइयों ने बहन की डोली सजाकर भेज दी। बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने शेर की तरफ मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में यमुना जी थी। जो ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधि को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े में फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बनाया गया। जो ही बहन दरवाज़ा पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण बहन को चोट न आ जा पाई। घर में प्रवेश करके उस बहन ने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। जब वह खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उस बहन ने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना ससुराल में किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को बिस्तर पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात बहन ने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, माँ जी, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। अब आप भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा न करना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों को ससुराल बुलाकर उसके साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके अपने पुत्र के जीवन के लिए कही गई मनौती को पूर्ण किया और बहू के अपने भाइयों के प्रति भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा कर उनके सुखी होने का उन्हें आशीष दिया कि भाई बहन के प्रेम को सर्वदा बनाए रखना। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।